नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है चुंबक की विशेषता। इसमें शिक्षण बिंदु है चुंबक की विशेषता, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण चुंबक की विशेषता। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र चुंबक की विशेषताओं से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र चुंबक की विशेषताओं से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र चुंबक की विशेषताओं से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र चुंबक की विशेषताओं से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र चुंबक की विशेषताओं से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र चुंबक की विशेषताओं से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे छात्र चुंबक की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र चुंबक की विशेषताओं से संबंधित तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे छात्र चुंबक की विशेषताओं के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र चुंबक की विशेषताओं से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, छात्र चुंबक की विशेषताओं के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र चुंबक की विशेषताओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नस ने किसकी खोज की थी? चुंबक की। चुंबक किसे आकर्षित करती है? लोहे के पदार्थों को। लोहे के पदार्थ का उदाहरण दीजिए। लोहे की कील। लोहे की कील को चुंबक के पास लाने पर वह कहाँ चिपकती है? चुंबक पर। चुंबक की विशेषताएं लिखिए। समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम चुंबक की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे चुंबक की विशेषता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति द्वारा निर्मित चुंबक क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक के अतिरिक्त और कौन सा चुंबक होता है? कृत्रिम। कृत्रिम व प्राकृतिक चुंबक की विशेषता लिखो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे चुंबक की प्रमुख विशेषता उसके ध्रुवों का होना है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव N तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव S होता है। चुंबक के इन ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। ये ध्रुव लोहे की वस्तु को अधिक आकर्षित करते हैं। चुंबक के दो समान ध्रुव SS या NN सदैव प्रतिकर्षित, वे असमान ध्रुव NS या SN सदैव आकर्षित होते हैं। किसी भी चुंबक को हवा में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरता है, जिससे दिशा का ज्ञान भी होता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे चुंबक के दो ध्रुव उत्तरी व दक्षिणी होते हैं। ध्रुवों पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। समान ध्रुव प्रतिकर्षित व असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो। चुंबकत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है चुंबकीय पदार्थ, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, चाबी किसकी बनी होती है? लोहे की। लोहे की वस्तु किसके द्वारा आकर्षित होती है? चुंबक द्वारा। चुंबक द्वारा आकर्षित पदार्थ क्या कहलाते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्रकृति में कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय बल द्वारा आकर्षित करता है। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, निकल एवं कोबाल्ट। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लोहा, निकल, कोबाल्ट चुंबक द्वारा आकर्षित होने के कारण चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, चुंबक द्वारा आकर्षित पदार्थ क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण लिखो निकल, लोहा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है अचुंबकीय पदार्थ, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन,
मापन हेतु हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्केल का। स्केल किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की। प्लास्टिक कैसा पदार्थ है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। ये पदार्थ चुंबक के संपर्क में आने पर उससे नहीं चिपकते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, कपड़ा। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में प्लास्टिक चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, अतः यह अचुंबकीय पदार्थ है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण लिखो। प्लास्टिक, लकड़ी कैसा पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थ। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के असमान ध्रुव होते हैं, आकर्षित, प्रतिकर्षित, दोनों या कोई नहीं। कपड़ा पदार्थ है, चुंबकीय या अचुंबकीय। चुंबक का एक ही ध्रुव होता है, सत्य या असत्य। चुंबक की विशेषताएं लिखिए। अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? गृह कार्यों में लिखेंगे। चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखो और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।